नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये परम मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसके तृतीय अधिकार में गुणव्रतों के प्रकरण में जो दूसरा गुणव्रत है जिसका नाम है अनर्थ दंड त्याग व्रत, उसके 5 प्रकार बताए थे। उन 5 प्रकारों में से अंतिम प्रकार जो है जिसका नाम है प्रमादचर्या, उसकी यहाँ पर अपन ने चर्चा प्रारंभ करी थी। प्रमादचर्या का अर्थ क्या है? प्रमाद से चर्या नहीं करना। इसको लगा दो। प्रमाद से यानी बिना यत्नाचार के, बिना प्रयोजन के अनेक प्रकार के जो एकेंद्रीय की हिंसा संबंधी कार्य किए जाते हैं, जिसमें अपन ये नहीं सोचते कि हिंसा करनी है, हिंसा करने का विचार नहीं है, लेकिन कार्य ऐसा हो रहा है जिसमें हिंसा अधिक हो रही है। जब भी हम एकेंद्रीय अधिक जीवों का प्रयोग करेंगे तो बहुत सीधी सी बात है कि उनकी हिंसा होनी है। वनस्पति का छेदन भेदन करें, खाने के लिए भले करें, अथवा हम जल का प्रयोग करें, घर खोदने के लिए पृथ्वी खोदें, घर बनाने के लिए पृथ्वी खोदें, या फिर जल गर्म करें, अग्नि का प्रयोग करें, इन सब में एकेंद्रीय जीव की कुछ न कुछ हिंसा पाई जाती है। उस हिंसा को टाला नहीं जा सकता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम से कम मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हो गए। तो उस कम से कम करने का नाम ही प्रमादचर्या का त्याग। जो प्रमादचर्या है उसमें कहा उन्हें विफलम, बिना प्रयोजन। विफलम यानी जो फल से विमुक्त है, इसमें फल नहीं है, फल यानी जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसी बिना प्रयोजन की जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति का छेदन भेदन है, उसको करना, उसका नाम है प्रमादचर्या। और उसका त्याग करना, उसका नाम है प्रमादचर्या नाम के अनर्थ दंड का हमने त्याग किया। अब अपने को थोड़ा सा ये देखना है कि पृथ्वी को कैसे बिना प्रयोजन के छेदा भेदा जाता है। पृथ्वी यानी जमीन, जमीन या पर्वत, ईंट, चूना, पत्थर, ये सब क्या कहलाती है? पृथ्वी। पृथ्वी का ही जीव पाए जाते हैं इनमें। तो इनका बिना प्रयोजन छेदन भेदन कैसे किया जा सकता है? इनको हिंसा रूप प्रवृत्ति कैसे जीव की पाई जाएगी? बताओ। बिना प्रयोजन, प्रयोजन से एक तो अपना घर बनाना है अपने को, तो वो प्रयोजन से किया, उसका त्याग करने की बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि गृहस्थ है। उसकी बात कर रहे हैं जो निष्प्रयोजनीय है। तो कैसा होगा? बिना प्रयोजन पृथ्वी खोदी कभी? पृथ्वी का एक जीवों को हिंसा पहुंचे बिना प्रयोजन, ऐसा कुछ काम किया? बैठे बैठे खोदे, बैठे 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 रेत कुरेदने लगे, जमीन खोदने लगे। अपन बैठे थे, प्रवचन सुनने बैठे, किसी मतलब ओपन जगह, मंदिर नहीं, मंदिर में तो पत्थर लगा रहता है, तो वहां बैठे थे, बैठे बैठे खोद रहे हैं। खोद क्या जा रहे हैं? जमीन खोदते जा रहे हैं। बैठे हैं, बैठे खोदते चले जा रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है? वो पृथ्वी का ही जीव संबंधी प्रमादचर्या हो रही। क्या प्रयोजन है बैठे बैठे खोदने का? कि नहीं, अब क्या करें, हमारे हाथ में रह नहीं सकते ठंडे, एक पे एक बम खड़ा, हाथ हाथ धर के बैठ नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ हमारे हाथ चले जा रहे हैं। ये जो हाथ चल रहे हैं ना, ये आपके लिए प्रमादचर्या बन रही। बैठे थे, बैठ करके कंकड़ पत्थर उसको इधर उधर करने लगे, चलते चलते करते ना, जैसे अपन एक पत्थर दिख गया तो एक ठोकर लगे उसको, फिर एक ठोकर से थोड़ा आगे गया, फिर अपन भी आगे गए, फिर एक ठोकर और लगे, 2-4 ठोकर लगाते लगाते आगे पहुंचे, तो अपने को लगता है उसको अपने को घर तक लेके जाना है, तो घर तक ले जाएंगे अपन। अब वो जो पत्थर है वो जहां जहां लग रहा है, बीच में कहीं पृथ्वी का एक आदि जीव भी है, तो उनको भी वह पीड़ा हो रही, मतलब उनका घात हो रहा है। ये बहुत जरा जरा से जीव होते हैं, इतने इतने से, बहुत छोटे छोटे से, जिनको अपन आंखों से देख भी नहीं सकते। इतनी छोटी अवगाहना यानी शरीर वाले ये पृथ्वी का एक, जल का एक जीव होते हैं। इसके बारे में विशेष जानना हो तो अभी जीव समाज पढ़ाएंगे दिसंबर में, उसमें बताएंगे अवगाहना, शरीर कितना बड़ा होता है, जीव कितना छोटा या बड़ा है इनका, मतलब ये कितने जरा जरा से बारीक जीव, तो आप समझना उसमें से। अभी तो अपन ये समझते हैं कि जो पृथ्वी का एक जीव है
तो वो जैसे ही कंकड़ पत्थर इधर उधर किए तो वो प्रमादचर्या। क्या है उसका प्रयोजन? कुछ प्रयोजन नहीं, कुछ काम का नहीं है, वो बिना प्रयोजन कर रहे। अकेले पृथ्वी का की हिंसा हो रही ऐसा भी नहीं है, वो कंकड़ पत्थर पेड़ों से इधर उधर जो अपन कर रहे हैं तो उसमें वहीं पर पाई जाती है चींटी, कीड़ा मकोड़ा, और कोई आदमी को भी लग सकती है, किसी व्यक्ति को भी लग सकती है। तो हम तो खेल कर रहे थे, ये कोई खेल तो नहीं है, ये तो ऐसे ही बिना प्रयोजन का है, कोई इसमें मजा नहीं आने वाला है। मजा मतलब आप कह सकते हो हमको तो मजा आ रहा है, तो मजा तो अपने को जमीन कुरेदने में भी आ रहा है, तो उससे कोई काम का काम नहीं है वो। मजा ऐसा हो कि जिसमें कम से कम विषयों का सेवन हो जाए भले, लेकिन जीवों की हिंसा तो ना हो ना बिना प्रयोजन की। तो इसलिए ये कोई काम वाली बात नहीं है, ये विफल रूप है, ये बिना प्रयोजन की है। इसको करे बिना भी अपना जीवन अच्छे से चल सकता है। इसलिए चलते चलते पत्थरों को घर ले जाया करो, घर ही पहुंचा दिया एक घर, और एक छोड़ा तो दूसरा ले लिया। बोले एक पेड़ से खेल रहे थे, खेलते खेलते साइड में चला गया, उसको नहीं ला पाए, दूसरे से करने लगे। चले ये क्या प्रमादचर्या। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं कि अपन नदी या तालाब या कुआं उनको बनाने के लिए जमीन फुड़वा दी, आपका काम नहीं था, लेकिन आपने जनता का उपकार करना था अपने को, तो कर दिए अपन ने, तालाब फुड़वा दिया। भाई आपका काम नहीं है, दूसरे कर सकते हैं, उनको करने दो ना। जो कार्य दूसरे कर सकते हैं, दूसरे करने के लिए तैयार हैं, उन कार्यों में अपने को हाथ नहीं डालना। जो भले भी कार्य हैं और यदि वो करने के लिए दूसरे रेडी हैं अपने जैसी भाव से, तो उनको करने दो ना। आप क्यों उस आरंभ के कार्य में फंसते हो? वो आपके लिए प्रमादचर्या बन जाएगी। ऐसा लोकोपकारी कोई कार्य हो कि हमारे करे बिना होगा नहीं, हम कराएंगे तभी होगा, और उसमें हमारे व्रत में जो अहिंसा अनुव्रत आदि के लिए उसमें दोष नहीं लगता है, तो उसमें भले आप प्रवृत्ति किंचित करो, वो भी इतनी जितनी आवश्यक है। जैसे समझो कुआं बनाना है, अपने इस एरिया में 2-2, 3-3 किलोमीटर तक कुआं नहीं है, और कुआं बनाने की आवश्यकता है, वृत्ति त्यागी आते हैं, उनके लिए चाहिए, पानी के लिए चाहिए, और किसी को बुद्धि में नहीं आ रहा है कि यहाँ कुआं बना है, तो आप किसी को समझा सकते हो कि यहाँ कुआं बनना चाहिए, ऐसा बन जाए, देख लो, इतना किया ठीक चल जाएगा वो। लेकिन कोई को समझ में नहीं, आप ही इतने होशियार हो कि आप ही करवा सकते हो उस काम को, तो आप उसको करवा दो लोकोपकार से, तो वो भी चलेगा, क्योंकि इसमें उपकार की भावना है, इसमें धर्म भावना बनी हुई है, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, अब अपन कुआं बनवाएंगे तो लोग महान समझेंगे, बड़ा समझेंगे, इसलिए अपने को बनवाना चाहिए, अपन बनवा भी सकते हैं, तो एक कुआं और खुदवा दिया, आवश्यकता नहीं थी, तो ये काय में चला गया? प्रमादचर्या। आवश्यकता पड़ने पर हमारे घर के पानी के लिए हमको खोदना पड़े तब भी आप करो तो चल जाएगा। आपको बोरिंग की आवश्यकता थी, आपने खोदी घर में बोरिंग, क्योंकि पानी की जरूरत है, पानी आता नहीं सामान्यतया नर्मदा आदि का, तो आपने बोरिंग खोदी। तो भूमि जो पृथ्वी का एक जीव है, उनका हनन हुआ कि नहीं हुआ? तो वो अहिंसाणुव्रत का भंग हुआ कि प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड हमने किया, कि और कुछ हुआ? किस में दोष या पाप लगेगा, किस व्रत में भंग होगा? दोनों में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाद वाले में तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उससे प्रयोजन है, पहले वाले में इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो जरूरी है अपने लिए। तो जरूरी तो बहुत सारी हो सकती है। पहले वाले यानी अहिंसाणुव्रत में दोष इसलिए नहीं है क्योंकि हमने किसी त्रस जीव की हिंसा नहीं करी है, हमने त्रस जीवों की हिंसा का त्याग किया था। और ये जो भूमि खोदी है, इसमें भूमि खोदने संबंधी हिंसा हुई है, यानी एकेंद्रीय संबंधी हुई है, और हमने भी एकेंद्रीय का त्याग नहीं किया है। उसका दोष तो है, पाप तो है, लेकिन हमारे व्रत में दोष नहीं है, ठीक है। और प्रमादचर्या इसलिए नहीं हो रही अभी कि हमारे लिए आवश्यक था। ऐसा नहीं था कि पानी तो हमारा भरपूर आ रहा है, पानी सब जगह से उपलब्ध है, आजू बाजू वाले भी दे रहे हैं हमको, और फिर भी हम खोद रहे हैं। आजू बाजू वाले भी दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब दे नहीं दे, इसलिए इसने अपनी व्यवस्था के लिए बनाया है, तो इसके लिए चलेगा। लेकिन ये एक ही घर है, उसमें एक बोरिंग खुद गई, अब बोले एक और खुदवा लो, एक और खुदवा लो। कई लोग होते हैं घर में 2-2 बोरिंग रहती है, बोरिंग भी रहती है, कुआं भी रहता है, नर्मदा का नल भी रहता है, और 2-4 कहीं से पानी टैंकर आया तो मालूम पड़ा उसको भी ये कितनी तृष्णा है इसके लिए, ये बहुत सारा इकट्ठा कर रहा है, ये इसके लिए प्रमादचर्या समझना। ऐसे अन्य समझ लेना,
दूसरा क्या है? जल की व्यर्थ में हिंसा करना। जल की व्यर्थ में हिंसा कैसे होगी? नदी में पत्थर फेंका। नदी में पत्थर फेंका। नदी में पत्थर फेंका, पानी के ऊपर चलने लगे, पानी का अत्यधिक प्रयोग करने लगे, पाइप लगा लो। शावर से स्नान कर रहे, शावर से, शावर में स्नान करने में मजा आता है। क्या मजा आता है भाई? पानी तो आएगा और क्या है? हाँ, इतना है कि अपने को हाथ से डालना नहीं पड़ता, इतना मजा आप कह सकते हो। तो एक काम करना, एक आदमी को बिठा लेना, भैया मेरे पर पानी डाल दे, ताकि मेरे को ऐसा लगे कि ऊपर से पानी आ रहा है, अपने दोनों हाथ फ्री रहेंगे, ऐसे से मल के नहा लेना, और क्या है। बाकी वो शावर में नहाए तो शावर में नहाने से पानी ज्यादा जाता है, जितनी अपने को आवश्यकता है उस आवश्यकता से अधिक पानी गया। और उसके अलावा शावर में तो आता भी है अनछना पानी है, छना हुआ पानी आया ना शावर में तो वो शावर ही नहीं है। फिर शावर में तो ऐसा अलग अलग बहता हुआ आता है, अब आप उस पर गन्ना टांग दोगे तो वो ऐसा तो ना आएगा, वो नल जैसे आएगा, तो फिर वो अनछने पानी से नहाना पड़ेगा, तो सीधी हिंसा है। वो तो 13 जीवों का घात हो गया, क्योंकि बिना छना पानी यानी 13 जीवों से सहित पानी और उसका प्रयोग किया, इसका मतलब इसके तो अहिंसाणुव्रत में दोष आना चालू हो गया, क्योंकि उसमें 13 हिंसा का त्याग किया था इसने। और उस वक्त नियम लिया था कि मैं अब छने हुए जल का ही प्रयोग करूंगा, अनछने जल को ना पीऊंगा, ना नहाऊंगा, ना कपड़े धोऊंगा, उसका किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करूंगा, ऐसा लिया था। और ये तो अब अनछने का करने लगा। ये तो भैया व्रती है, ये तो करेगा ही नहीं, लेकिन जो अव्रती भी है उनको भी करने लायक नहीं है। अरे अपन छना हुआ पानी से यूज करके नहाए वो भला है, अपन क्यों जीवों को लपेट लपेट करके और फिर सोचे कि हम शुद्ध हो गए। मतलब जीवों को लो और मसलो अपने शरीर पर और फिर वो लेकर के अपन मंदिर पहुंच गए, ए भगवान हम बिल्कुल शुद्ध होकर के आए हैं, हमारे कपड़े हमारे शरीर तन मन सब शुद्ध है। भगवान कहते हैं हमको पता है कितना शुद्ध है, हमको दिख रहा है तुम्हारे शरीर पे कितने मृत कीटाणु जीवाणु चिपके तो तुमने भी शरीर में नहाते समय चिपका है, उनका रक्त आदि से तुम रंजित हो, हमको तुम लाल लाल दिख रहे हो, अपने आप को तुम भले अच्छा उज्जवल समझ रहे हो लेकिन उज्जवल नहीं, वो दिखता नहीं है ना, तो ऐसा लगता है कि अपन तो उज्जवल, ऐसा नहीं। तो अनछने पानी का प्रयोग नहीं करना, छने का ही प्रयोग करना। तो ये छने का ही करता है, लेकिन छने हुए पानी में भी अत्यधिक पानी प्रयोग करना, जितनी आवश्यकता उससे अधिक, और ये हो जाता है। अपन नहाने बैठे, ठंड का टाइम है, 2 बाल्टी गर्म पानी मिल गया, लगो नहाने, 1 डाला 2 डाला ऐसे पूरे पानी को साफ कर दिया। कितनी आवश्यकता थी पानी की? आधी बाल्टी शायद, और देखो तो 2 मग्गे में ही पानी में काम चल सकता है, लेकिन अपन आधी बाल्टी मान लेते, ज्यादा ही चाहिए तो 1 बाल्टी ले लेना, और क्या है। लेकिन कितने से नहाए अपन अपने को पता ही नहीं, क्योंकि नल चालू था, नीचे बाल्टी भर रही थी और अपन डालते जा रहे थे। लोगों को नहाना भी नहीं आता। हमने एक बार देखा मंदिर जी में, एक व्यक्ति ने कपड़े पहने, एक मग्गा उठाया, न्यू पानी अपने ऊपर, एक मग्गा डाला, फिर दूसरा उठाया और फिर वापस डाला, फिर डाला, 4-5 मग्गे पानी डाल लिया, फिर भी वो मुश्किल से 10% भी गीला नहीं हुआ। क्योंकि वो डाल ऐसा रहा था कि बस उसकी एक लेयर शरीर पे लगती थी, बाकी तो बाहर फिटा था। ये कर क्या रहा है? बड़ा समझदार इंसान, मतलब पढ़ा लिखा, ऐसा बुद्धू नहीं, गांव का नहीं, बिल्कुल इंजीनियर समझ लो, 40 साल का व्यक्ति। ये कैसे नहाने नहीं आ पाया अभी तक इसको? ऐसा करता रहेगा ना 15 मिनट में भी गीला नहीं हो पाएगा ये, चाहे जितने 3 बाल्टी ढोल ले, नहीं हो पाता वो। अरे तेरे को कपड़े गीले करने हैं, ऊपर से डालो धीरे 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 धीरे, तो नीचे करते करते 2 मग्गों में पूरा गीला हो जाए शरीर। चाहिए नहीं सादा पानी गीला होने के, और तेजी से डालो, उससे क्या होगा? लोग बड़े मूर्खता काम करते हैं, बाल्टी उठाते, उनको बड़ा मजा आता है देख करके कि बाल्टी उठाते और ऊपर से डालते हैं, उनको लगता है कि बहुत अच्छा स्नान होगा। स्नान नहीं हो रहा है, पानी वेस्ट जा रहा है। अरे वो पानी सारा चला गया, तुम्हारे शरीर पे कितना टीका, वो तो निकल गया पानी। हाँ, गीले होगी ना, एक बाल्टी से होता है, 1 मग्गे से हो, 1 बाल्टी से गीला नहीं हो पाएगा ये, एक मग्गे से हो जाएगा, 1 मग्गे से हो जाएगा, क्योंकि वो तेजी से करता ना, उठाया किस बुद्धू लोग इतना ही नहीं समझ पा रहे कि नहाए कैसे आता। नहाने में भी लोग आनंद लेने लगे,
फिर नहाना था शरीर की गंदगी निकालने के लिए, तो तुम पता नहीं क्या करने लगे। मतलब जहाँ भोग नहीं है वहां भी भोग करने लगे, ये है बेकार की चर्या, प्रमाचर्या। जो भोग का स्थान है वहां भोग करे, समझ में आया? ये तो कोई भोग का स्थान भी नहीं है। तो ऐसे बिना प्रयोजन से व्यर्थ में ज्यादा पानी बहाना, आवश्यकता से अधिक बहाना, यह है जल संबंधी प्रमाचर्या। और कपड़े धोने के लिए, शेविंग करने के लिए, शेविंग करते हुए लोग देखे हम, शेविंग के लिए नल चालू कर दिया और झाग वाग लगा लिया, और अब करते जा रहे हो, नल चालू है, नल में ठोके जा रहे पानी में ठोके जा रहे, बहता जा रहा है। बोले ये साफ करना है ना भैया, एक मग्गे में लेके भी हो सकता है। मतलब चीजों को यत्नाचार से करने के तरीके आने चाहिए। हमारी प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम संसाधनों का कम से कम प्रयोग करें। मतलब ये जैन दर्शन की देन है विश्व को। सारा विश्व अभी पीड़ित है या समस्या ग्रसित है कि संसाधन कम है और लोग वापरे जा रहे हैं। जल की कमी है, पेट्रोल की कमी है, हवा की कमी है, जमीन की कमी है, अग्नि की यानी जो कोल या जो भी ईंधनवादी चीज है उनकी कमी है, वनस्पतियों की, पेड़ पौधों, सबकी कमी है। ये जैन दर्शन ने पहले इसके लिए रास्ता बताया हुआ है कि हमको पता है कमी है, और हम तो कमी की तरफ से देख भी नहीं रहे, हम तो जीव की तरफ से देख रहे हैं, उससे भी ऊंचा बढ़ करके। और इसलिए इनको कम से कम प्रयोग करो, जितनी आवश्यकता उतना काम करो, आवश्यकता से अधिक नहीं लो। आपको मना नहीं कर रहे लेने के लिए, बट टेक ओनली एज मच एज यू नीड, जितने में आपका काम हो जाए। जो इतने रिसोर्सेस की समस्या आ रही है, ये प्रमादचर्या समझ लेना लोग, तो कम हो जाए, समस्या सॉल्व होने लग जाए। सिखाना स्कूल में जाकर के, चाहे आप बड़े हो जाओ तो जहाँ भी जाओ कि ना हमारे जैन दर्शन में बताइए प्रमादचर्या कि इसका त्याग करो, प्रमाद से चरण नहीं करो, प्रमाद से काम नहीं करो। पृथ्वी को नहीं खोदो, पृथ्वी को जबरदस्ती नहीं काटो, नहीं काटोगे तो आपकी जितने विपदाएं आ रही है वो बचेगी। जल का बेकार प्रयोग नहीं करो, जितनी आवश्यकता उतना प्रयोग करो, आपको सारी स्कार्सिटी जो बन रही है कमी, वो नहीं बनेगी। पानी तो खूब आता है, हम उसको ढोलते भी खूब। घर में नल लगा है, वो नल में बूंद 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 पानी टपक रहा है, और अपन उसको ठीक नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं? कि अब एक एक बूंद के टपक रहा है, क्या फर्क पड़ता है, चलता है इतना। तो आप देखना अपने घरों की स्थिति कि एक एक दो दो बूंद पानी टपकता हो तो उसको अपन लाइट लेते हैं, लाइट इन्हें हल्के में, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। और वहां पर वो अनछना ही बहता रहता है, ऊपर से नीचे टपकता है। आप सोचो कितने जीव टपक 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 करके मर जाते। वो प्रमाद चल रहा है, वो बिना प्रयोजन की हिंसा चल रही। क्यों? क्योंकि हम 50 रुपये बचाना चाहते हैं। नल आप ठीक कराओगे, उसका स्प्लेंडर वगैरह जो भी होता है वो ठीक करा तो कितने रुपए पैसे लगेंगे? 150 रुपए। और मरे कितने जीव उस 150 में? 150 बचाने के लिए हमने कितने जीवों का घात करने के लिए तैयार हो गए। यानी हमारी तृष्णा कितनी अधिक है। हाँ, आपके पास पैसे ही नहीं हो कि अब हम क्या बताएं आपको, भोजन करने के लिए 100 नहीं है, आप कह रहे हो नल ठीक कराएं, भोजन करेंगे नल ठीक कराएं, तो एक अलग बात है कि व्यक्ति की परिस्थिति ही नहीं है। लेकिन घर तो आलीशान है, घर तो बढ़िया बिल्कुल है, शानदार, और नल टपक रहा है, तो ये पानी संबंधी, जल संबंधी हिंसा बन रही है, योग्य नहीं है, ये ठीक नहीं है। अपन उसको तत्काल, जैसे अपने शरीर में रोग हो जाए तो उसको तत्काल ठीक करा देते हैं, ऐसे उस पानी संबंधी जो हिंसा हो रही है उसको तत्काल ठीक करा देना चाहिए, वेट नहीं करना है। अब 4-5 नल खराब हो जाए इकट्ठे, फिर हम बुलाएंगे प्लम्बर को, ताकि फिर क्या पैसा अपना कम लगेगा। ये कितना कम लगेगा? फिर पहले 50 लगेगा, 40 लेगा, और क्या है, कितने रुपए बचा लिए? 30-40 के लिए इंतजार कर रहे हो? हाँ, और ये अभी तो थोड़ा ही खराब है, पूरा खराब हो जाए ना फिर हम बदलाएंगे। ऐसा नहीं कर, पानी बह रहा है, जीव मर रहे हैं, प्रमाद चल रहा है। कपड़े धोने में इतना पानी यूज किया किसमें? वॉशिंग मशीन में। एक तो सर्फ ज्यादा मिलाया कि अच्छे धुलेंगे, तो सर्फ ज्यादा मिलाने में जीवों की हिंसा, और जो ज्यादा मिलाए तो उसमें पानी ज्यादा निचोड़ने में, उसको खंगालने में लगेगा, तो वहां हिंसा। 4 कपड़े धोने थे और ये वॉशिंग मशीन में डाल दिए इन्होंने, तो 4 कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन चलाओगे तो उसमें जल ज्यादा ही लगेगा। क्यों? अभी देख लेना वॉशिंग मशीन चला कर, क्योंकि तो भरना पड़ती लेवल तक, तब जाकर के धुलेंगे।
तो पूरे कपड़े आप धो कदाचित, तब तो उसका यूटिलाइजेशन हो जाए पूरा, लेकिन 2 4 5 कपड़ों के लिए धो तो एक काम करें, फिर कपड़े इकट्ठा करने लग जाए। जब हो जाएंगे 150 जितने भी आते हैं, मतलब उसमें उतने धोएंगे, तो इकट्ठे करोगे कपड़े तब भी हिंसा है, तभी ब्रह्मचर्य है, क्योंकि पड़े पड़े कपड़े सड़ेंगे, उनमें जीव पैदा होते हैं पसीने आदि के निमित्त से, तो वहां जीव पैदा हो रहे। इसलिए कपड़े इकट्ठे करके धोने लायक नहीं है। कपड़े तो जितने हो जाए उतने धो ले तो बढ़िया। ये क्या है? ब्रह्मचर्य, परमात्मा का काम है। इसलिए धोने में भी कम पानी कैसे यूज किया जाए वो देखना चाहिए। और लोग क्या करते हैं जल के लिए, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, अपने को जो विकल्प में आ रहे हैं वो बता रहे हैं। आपके पास भी दूसरे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहाँ लोग व्यर्थ में, हम आप या अन्य कोई, जल संबंधी हिंसा इस प्रकार से करते हैं जहाँ पे आवश्यकता नहीं। जैसे गाड़ी धोते हैं, गाड़ी क्या है, हर हफ्ते कोई गाड़ी, हर हफ्ते क्या है, कोई तो रोज रोज ही, मतलब गाड़ी तो अपनी चकचकाट होनी चाहिए, भले अपनी आत्मा होगी नहीं उज्जैली, लेकिन गाड़ी तो उज्जैली होनी चाहिए। तो गाड़ी धोता रहता है, गाड़ी धोने में इतना समय लगाता है, मेरे को लगता है कई बार कि गाड़ी धो रहा है, इससे तो भगवान का अभिषेक कर लेता जाकर के, तो इसका भला होता कि एक तो अनचना पानी से धो रहा है, ना जीव मर रहे, पाप लग रहा है, पानी भी जब वेस्ट हो रहा है, वहां जाता तो छना पानी मिलता, पुण्य भी होता, पाप का बंध भी नहीं होता और समय भी कम लगता। लेकिन इसको उससे इतना प्रेम लगाव एकत्व है कि उसको तो नहलाना धुलाना चाहता है और अपनी आत्मा को नहीं नहलाना चाहता। क्षीरोदधिसा उज्ज्वल जल ले तन को स्नान कराया है, पर सम्यक तो जल लेकर के आत्म को ना नहलाया है। पूजन की लाइन है। तो ये भगवान बहुत अच्छा अच्छा जल लेके शरीर को तो खूब नहलाया, लेकिन इस आत्मा को अभी तक सम्यक रूपी जल से स्नान नहीं कराया। अब स्नान कराने आया हूं, किसको? आत्मा को। किसमें? सम्यक जल से। तो गाड़ी धोना, तो धोए कि नहीं धोए गाड़ी? व्हीकल, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर धोए कि नहीं हो? कि धोने की मना नहीं कर रहे, लेकिन बिना धोए भी दूसरे तरीके हो सकते हैं। उसको गीले कपड़े से ही पोंछा जा सकता है, तब भी धो सकती है। और जहाँ धोने की आवश्यकता है कि जहाँ बिना पानी दिए नहीं ठीक होगा, तो वहां पर ठीक है आप पानी से धो लो। बाकी पानी अपन इतना बहा देते हैं उसमें धोने में, बहुत ज्यादा, 4 5 6 बाल्टी बिल्कुल पाइप से बाल्टी तो चालू रहता है, पाइप और जब तक वो उसको पानी को कपड़े से साफ करना तब तक भी पानी चालू हो पाइप का, वो रोड पे जा रहा है वेस्टेज, देखने में आता है कई जगह। तो उससे अपने को सीखने लाएगी, अपना बड़ा ऐसा कार्य नहीं हो। अपने को दूसरा, मतलब दूसरे के लिए निंदा आदि के लिए नहीं कह रहे, लेकिन जगत में जो प्रवृत्ति देखी जाती है उसको हम सीख ना ले, में हमारे संस्कारों में ना आ जाए। वो चर्या प्रमाद रूप है, अहित रूप है, उसको हम ना करें। और क्या हो सकता है? और क्या किया जाता है? ये जल संबंधी इतना, और जो भी उदाहरण आप सोच सकते हैं। उसके अलावा अग्नि का प्रयोग करना अनावश्यक रूप से। कैसे होगा अग्नि का प्रयोग अनावश्यक? लाइट रात में जल्दी छोड़ देना, ये अग्नि है। गैस चूल्हा, कि लाइट को भी अपन अग्नि के अंतर्गत ले लेते हैं, कि व्यर्थ में बिजली जलाए रखना, पंखे जलाए रखना। चल रहा है तो चल रहा है, पंखा चल रहा, बोले चलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, अपने घर में थोड़ा चल रहा है, मंदिर जी में चल रहा है, धर्मशाला में चल रहा है। धर्मशाला अपन ने तो पैसे दिए इसके, अपन ने फिक्स कर लिया कि 5,000 रुपये देने, सब फ्री, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, बोले चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। कि कैसी बातें करता है व्यक्ति कि चलने दो, यानी उसमें पंखा चल रहा है, वायु का एक जीव संबंधी हिंसा, अग्नि का एक जीव संबंधी हिंसा, वो जो जल जिस इलेक्ट्रिसिटी से पैदा हो रहा है वो जल का एक जीव संबंधी हिंसा, ये सब लग रही है एक साथ। मतलब इसको इस बात का विचार नहीं है कि इसको पैदा करने में कितनी शक्ति खर्च हो रही है और इसको हम वैसे बेस जाने दे रहे हैं। ये बिल्कुल हल्का बना बुद्धि का कि हमने तो पैसे दे दिए तो हम तो चाहे जो कर सकते हैं। तुझे पैसे दे दिए तो उन्हें खरीद नहीं लिया उसको, अपन कोई बादशाह नहीं बन गए उसके। ये तो हमारे लिए भाग्य है कि वो मिल रहा है हमको उस संसाधन की उपयोगिता ख्याल में नहीं आ रही, उनको वेस्ट कर रहे। ये ठीक नहीं है, आप उससे वंचित हो जाओगे बहुत जल्दी। इस भाव में नहीं हो जाओगे तो अगले भाव में हो जाओगे। इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि आपको दूसरों को देना पड़ेगा, स्वयं इलेक्ट्रिसिटी बन जाओगे, स्वयं ही अग्नि बन जाए। जीव जो होता है ना अग्नि का, वो जीव है, जीव
वो स्वयं अपने आप में एक बॉडी सहित, शरीर सहित एक आत्मा है। उस आत्मा वो जल रही पूरी, शरीर जल रहा मतलब उसका। दूसरे की पहले शरीर खूब जलाए और दूसरों के शरीरों को ऐसा प्रयोग किया, अग्नि का प्रयोग किया, तो खुद ही अग्नि बन गई, देव सबको उजल, बिना प्रयोजन दिलाना। कई लोग ऐसा कहते हैं, चलने दो, बिजली जल रही ना, सीधे सीधे आने दो, रात भर चलती है हमारे यहाँ। क्यों चलती है? पूरा डायरेक्ट है हमारे यहाँ, डायरेक्ट समझते, तार से जोड़ लिए अपन ने, मीटर रिटर्न नहीं है, डायरेक्ट। पंडित जी आप चिंता नहीं करो, हमारे यहाँ डायरेक्ट बिजली आती है। क्या मूर्ख आदमी, पाप डायरेक्ट आ रहा है, बिजली डायरेक्ट नहीं आ रही है। कैसी बातें करता है? बिजली डायरेक्ट है तो कुछ भी चला है, पाप नहीं मालूम पड़ता, पाप आ रहा है डायरेक्ट, तो चोरी है सामने के सामने। व्रती तो ऐसा करेगा ही नहीं चोरी संबंधी, लेकिन जो हम बिना प्रयोजन चला रहे हैं ये भी काम की नहीं है। कई बार लोगों को क्या लगने लग जाता है जब ऐसा कहते हैं कि बड़े कंजूस है, देखो पंखा भी नहीं चलाने देते हैं, लाइट भी नहीं चलाने देते हैं, बिजली भी इतनी कम कम यूज करते हैं, बिल्कुल अंधेरे अंधेरे में रहते हैं। तो ये कोई कंजूसी की बात नहीं है, ये तो इस बात की चीज है कि हमें कितनी जरूरत है और हम कितना प्रयोग कर रहे हैं। इसमें कोई कंजूसी नहीं समझने लग जाए। कई बार एक दो बार क्या हुआ, हम कचरा फेंकने गए, तो वो जो थैली थी प्लास्टिक की, तो वो फेंका कचरा, प्लास्टिक की थैली वापस लिया। फिर अगले दिन फेंकने गए, फिर कचरा फेंका, वो थैली वापस लिया। 2-3 दिन ऐसा हुआ। तो हमारे घर में बाई थी, तो बोली भैया आप क्या 50 पैसे की थैली वापस लिया, आपको 50 पैसे भी नहीं छूटते हैं। मैंने क्या, हर चीज को क्या अपन पैसे से तोल के देखें क्या, कि पैसा उसमें कितना जा रहा है, हम कितना पैसा पकड़ के बैठे हैं। बात पैसे की नहीं है, बात ये कि ये कितनी मुश्किल से बनी है। प्लास्टिक हम कम से कम प्रयोग करें, हम प्रयोग कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन कर रहे हैं तो हम कम से कम करें। तो वो थैली भली है, उसमें सामान उड़ा सकता है, कचरा डाला जा सकता है, तो अपन क्यों नहीं उसको दूसरे दिन यूज करें। हमारा तो व्यू ये है कि ये रीयूज हो सकता है, तो इसको कर लिया जाए। हमने तो कभी सोचा नहीं कि इसमें 50 पैसे हैं, ये 1 रुपया की 4 आना के 8 आना है। हर चीज को पैसे से नहीं तोला करो। कपड़े हम वही पहन रहे हैं, कौन से जो हमने पिछले साल सिलवाए थे वही चल रहे हैं। अरे भाई आप कपड़े नहीं सिलवाते हो, नए नए कपड़े पहनो, दीपावली का समय नया सिलवाना चाहिए। कि भाई जब पुराने चल रहे हैं, चल सकते हैं, खराब नहीं हुए हैं, तो इन कपड़ों का जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो रहा है, तो हम क्यों बदलें। ये तो प्रमाद वाली बात है कि कपड़े ठीक ठाक हैं, चल रहे हैं, व्यवस्थित हैं, फिर भी अपने मन में आ गई, जज गई कि नहीं ये कपड़े अपने को नहीं पहने, अब ये फेंक दो, अपन दूसरे लो। तो ये तो प्रमाद रूप बात है। इसमें तो मन के अंतर्गत, मन के अधीन अपन चल रहे हैं, इसमें कोई हित वाली बात नहीं सोच पाए। जब तक वो चल रहे हैं तब तक आप चलाओ, ज्यादा पहने, ज्यादा घीसो उनको, जल्दी खत्म हो जाएंगे। ऐसा करना वो क्या है, प्रमाद चल रहा। इसलिए पैसों से नहीं तोलना हर चीज को, धन से नहीं जोड़ना हर चीज को, उसके पीछे प्रायोगिकता, प्रयोजन कितना है, पर्पस कितना है, वो देखना उसको। लोग भले कुछ कहें, लेकिन अपने चित्त में स्पष्ट रहना। कोई कहता है आप 2 ही मग्गे से नहा रहे हो भैया, तो 2 मग्गे से नहा रहे हो, आपको बड़ा चलता है, एक काम करो 2 भी क्यों यूज कर रहे हो। वही मत करो, ये तो कोई बात नहीं है, जितनी आवश्यकता उतना कर रहे, जितना नहीं उतना नहीं कर। ठीक है। तो ऐसे अग्नि का जलाना, गैस जलाना, माचिस जलाना, बैठा बैठा आदमी माचिस जला रहा है। एक आती रंगीन वाली माचिस, देखी दिवाली पे आती है रंगीन माचिस, आप जलाओ, रंग बिरंगा दिखेगा, और बच्चे बस जलाते रहते। क्या मिला उससे? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है वो। एक होती है वो सांप निकलता है, एक में से सांप निकलता है, एक पता नहीं कैसे निकलता है, तो उसको जलाओ, तो जला रहे, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। जितने फटाके जला रहे हैं इनसे क्या मिल रहा है? सब प्रमाद चल रहे हैं, इनसे लाभ कुछ भी नहीं और हानि बहुत सारी। अग्नि का एक संबंधी, पृथ्वी का एक संबंधी, त्रस जीव संबंधी समस्या। और कैसे अग्नि वेस्ट करते? लकड़ी जला ली अग्नि में तापने के लिए, तो कुछ सामान नहीं मिला, करना इतना बड़ा लकड़ लिया, जलाया। इन्होंने तो आधे घंटे तापा और ये चलते बने, और वो लकड़ी थी बेचारी पूरी रात भर में जलती जा रही है। कौन यूज कर रहा है उसको? कुछ भी यूज नहीं कर रहा। वो कौन जिया, कौन मरा, कौन उसमें जला, सब बराबर। ऐसा बहुत करते हैं लोग, जला करके छोड़ देते।
ये दूसरे लोग आएंगे ना, काम में लेंगे, ये दूसरे लोग आएंगे नहीं आएंगे किसको पता, और तुमने दूसरे के लिए पाप का खजाना क्यों खोला है? दूसरे की बहुत चिंता है, दूसरे फिर तुम्हारी चिंता नहीं करने वाले, लेकिन कर्म नहीं चिंता करता। ऐसे वायु का एक संबंधी, पृथ्वी, ये पंखा चलाना, वायु के खेल खेलना, भर देना ट्यूब में, टायर में भर करके, जैसे ट्यूब टायर में नहीं भरते, कोई लोग है देते हैं ऐसे, लेकिन भर भर के उसको, जैसे गब्बा बैलून है कि नहीं, भरा छोड़ा, भरा निकाला, भरा निकाला, ये क्या है? उसमें भर क्या रहे हो? वायु। वायु क्या है? वायु का एक जीव। तो वो भर करके उसको अंदर बाहर, तो ये परेशान हो रही, वो मरी जा रही है इतने में। तो व्यर्थ में वायु का एक जीव का आरंभ करना, ठहरन, उसको रोक लेना, भर देना किसी में बिना प्रयोजन, ये क्या है? वायु का एक जीव संबंधी ब्रह्मचर्या। और अंत में कहीं उन्होंने वनस्पति की, वनस्पति कैसे होती है? वनस्पति की संबंध में ब्रह्मचर्या, यानी वनस्पति को बिना प्रयोजन प्रयोग करना, या उसको छेदना, भेदना, चलते चलते पत्ती तोड़ना, फूल तोड़ना, वृक्ष को उखाड़ना, डंठल तोड़ देना, या फिर घास पड़ी थी ना, बैठे बैठे घास तोड़ रहे, घास के ऊपर चल रहे, शैवाल के ऊपर चल रहे, ये सब क्या है? ब्रह्मचर्या। चर्या ने चलना ही नहीं है, अकेला कुछ करा तो भी चल रहे, बैठे बैठे अपन ये चटाई पे के बैठे रहे, तो सुनते भी जा रहे हो, चटाई के ऊपर भी अपने हाथ चल रहे हैं, तो वो क्या है? ब्रह्मचर्या। तो हमने कुछ जीव को थोड़ी ना मारा, लेकिन चटाई कोई जीव तो है नहीं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि पृथ्वी खोदो, मिट्टी विट्टी खोद दी, तब तो समझ में आया कि ब्रह्मचर्या थी। हमने चटाई बैठे बैठे काटी फाटी, तो उसमें क्या गया हमारा? हमारा यानी जीव का क्या गया? कोई भी नहीं है, नहीं गया ना। जीव की हिंसा हुई क्या? कैसे? जिससे चटाई बनी, वो तो पहले ही मर गया ना, लेकिन जिससे चटाई बनी है, जिस पदार्थ से, वो पदार्थ तो पहले ही मृत हो चुका है। अब जो आया उसमें तो जीव है नहीं। तो यदि हम बैठे बैठे चटाई कट कट करते जा रहे हैं, तो उसमें क्या जा रहा है? कर सकते हैं, वो तो दरी है, दरी रहती मंदिर में, बैठे बैठे दरी को उधेड़ते रहते लोग। बिना प्रयोजन के ना, नहीं, बिना प्रयोजन के तो है, लेकिन हिंसा वाली बात तो नहीं है ना उसमें। हिंसा क्या है उसमें? चटाई खराब हो रही, खिलौना नहीं बनेगी कोई, तो बन जाएगी, बनी बनाई बहुत मिलती है। तो कि भैया आप अब खराब कर दोगे चटाई तो टूट जाएगी, उसको वापस लाने के लिए धन की आवश्यकता होगी, धन के लिए हिंसा की आवश्यकता होगी, और वो जो वस्तु भी है उसको बनाने के लिए फिर से हिंसा ही होगी। चटाई बनानी है या दरी बनानी है, तो उस दरी को बनाने के लिए कोई पृथ्वी का एक जीव या वनस्पति का एक जीव, उनकी हिंसा होगी। जो काम हमें बिना उसके बन सकता था, वो काम करना पड़ेगा। इसलिए वो भी ब्रह्मचर्या, बिना प्रयोजन अपन ने नुकसान करा दिया, कुछ हुआ नहीं, लाभ नहीं हुआ, बस हमारे हाथ चल रहे थे। ये सीख की चटाई होती ना, आप देखो थोड़े दिन में ही टूटना चालू हो जाती। कैसे टूट जाती है? बस बैठे बैठे लोग उसको खोलते रहते हैं हाथ ठंडे नहीं रहते उसके। आप लोग के नहीं होते, आपका नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन लोगों की शांति से हाथ, जो ना हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठो, बैठने की ऐसी प्रवृत्ति डालो, ना अपना पैर हिले, ना हाथ हिले, ना कुछ हिले, बिल्कुल स्थिर होकर बैठने की आदत डाल। ये सब असंयम है। हाथ हिलता रहा, कोई लोग पैर हिलाई हिलाई करते, पैर हिल रहा, गर्दन हिली जा रही है, इसमें क्या ब्रह्मचर्य है? सब वायु का जीव संबंधी इंसान। लोग कहते ना पैर चला रहा कोई व्यक्ति, पैर बैठा हुआ है तो एक पैर मत चला, बोला हुआ ना कहीं पेरेंट्स ने, खाली पैर नहीं चलाया करो, खाली पैर नहीं चलाओ। क्यों? क्या होता है खाली पैर नहीं चलाने से? नहीं, आके मामा कोई ऐसे ऐसे बताते हैं, किसी के मामा बीमार हो जाएंगे, किसी की चाची बीमार हो जाएंगे, लोग पैर चलाते हैं। कि चाची नानी का तो कोई संबंध नहीं है उससे, लेकिन आके पैर चलाने से आपके प्रमाद का जरूर संबंध है, और उससे जो वायु का एक जीवों का संचरण हो रहा है और उसको उनको आघात पहुंच रहा है, बाधा हो रही है, उसमें समस्या है, उससे समस्या है। आप हाथ चलाओगे तो यहाँ रहने वाले वायु का एक जीव वो इधर से इधर होंगे कि नहीं होंगे? आप फील कर सकते हैं ना, हवा इधर उधर हो रही है, तो हवा क्या चीज है? वायु का एक। तो ये व्यर्थ की वायु का एक जीव की हिंसा। आप पैर नहीं चलाओ, सीधे बैठे रहो,
तो उनको बाधा नहीं है ज्यादा। जिन चीजों को हम रोक नहीं सकते कि भाई हमको चलना है, तो इसके लिए मना नहीं कर रहे। आपको निकलना है, घर जाना है, घर से आना है, मंदिर जाना है, दुकान जाना है, वो सब ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा, उसके लिए नहीं कह रहे। लेकिन जो आप शांति से काम बिना हिले डुले कर सकते हो, कर लो ना वैसे, ठीक है। इस प्रकार ये 5 काय संबंधी ब्रह्मचर्य देखी। अब और जो अंत लास्ट लाइन में कहा था उसके बारे में कल करके इसको पूरा करेंगे। शरणम सारणम अपि, चलना और चलाना, और उसको लेकर के बहुत सारी बातें जो हम करते हैं, करी जाती है, उसको देख करके फिर इसके अतिचार अब प्रारंभ होंगे। अगला श्लोक जो है इसके अतिचार है, फिर आगे 2 श्लोक हैं जिसमें भोगोपभोग परिमाण व्रत के बारे में बताया है, वो आगे समझेंगे। ऐसा जान करके अपना जीवन में और क्या क्या प्रमाद हैं उनको अपन जाने, समझे और छोड़ें, तो अपन पापों से बचना प्रारंभ करें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा दी तो भोग।